नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SR क्लासेस पर। दोस्तों मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल SR क्लासेस पर। दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो सिर्फ HSSC ही नहीं, जैसे ग्राम सचिव पटवारी, नहरी पटवारी, तहसीलदार में ही नहीं, अपितु जैसे NTPC एग्जाम हो गया, ग्रुप डी एग्जाम हो गया, रेलवे हो गया, तो जो भी जितने भी क्वेश्चन है ना आते हैं ना एग्जाम में, वो इस टॉपिक से जरूर पूछे जाते हैं। दोस्तों जैसे हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास के बारे में, ठीक है ना, और हम बात करेंगे मुगल वंश से या फिर मुगल साम्राज्य से। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और मैं आपसे वादा करता हूं इस वीडियो को अगर आप शुरू से अंत तक देखोगे ना, इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आप कभी भी गलत नहीं करोगे, ठीक है ना। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं मुगल साम्राज्य से। मुगल साम्राज्य सबसे पहले पूछा जाता है कि कितने वर्षों तक था, ठीक है, मतलब कब से कब मुगल साम्राज्य रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा है 1526 से लेकर के 1857 तक, ठीक है। मुगल साम्राज्य कब से कब तक रहा है? 1526 से लेकर के 1857 तक, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जा सकता है मुगल वंश की भाषा के बारे में, ठीक है ना। दोस्तों इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना, भाषा इनकी एक तो है मातृभाषा, कौन सी है? मातृभाषा, और एक है राजभाषा। कौन सी है? एक है क्या? राजभाषा। अगर दोस्तों इनकी मातृभाषा के बारे में आपसे पूछा जाए तो मातृभाषा है तुर्की। कौन सी है? तुर्की, ठीक है। और अगर आपसे इनकी राजभाषा के बारे में पूछा जाए वो है फारसी, ठीक है। इसमें कभी भी कंफ्यूजन नहीं रखना दोस्तों, ठीक है। तो ये मुगल वंश के बारे में। अच्छा ये मुगल वंश था ना, ये कौन सा मुसलमान था? दोस्तों मुस्लिम दो तरह के होते हैं, एक तो शिया मुसलमान और एक सुन्नी मुसलमान। तो ये कौन से मुसलमान थे? सुन्नी मुसलमान थे, ठीक है। कौन से मुसलमान थे? सुन्नी मुसलमान थे, ठीक है। तो ये था मुगल साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा। अब बात करते हैं इसकी स्थापना की, ठीक है। स्थापना किसने की थी, कब की थी, ठीक है। तो दोस्तों इनकी स्थापना, मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने। किसने की थी? बाबर ने, ठीक है। दोस्तों कब की थी? 1526 में की थी, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में अभी हम थोड़ी सी टाइम के बाद पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं बाबर की, ठीक है। दोस्तों बाबर का जो जन्म है ना वो कब हुआ था? तो इनका जन्म है ना, आपको याद रहना चाहिए, वैलेंटाइंस डे के दिन ही हुआ था। 14 फरवरी को हुआ था। 14 फरवरी 1483 में इसका क्या हुआ था दोस्तों? जन्म हुआ था, ठीक है। और ये राजा कब बने थे? दोस्तों ये राजा है ना सिर्फ 11 साल की उम्र में, यानी कि इसमें 11 जोड़ दिया तो 1494 में। अब एग्जैक्ट डेट है 8 जून 1494 में ये क्या बने थे? राजा बने थे जी। कहाँ के राजा बने थे? ठीक है, तो ये राजा बने थे फरगना की, ठीक है। कहाँ के राजा बने थे? फरगना। फरगना कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है उज्बेकिस्तान में। कहाँ पड़ता है? उज्बेकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। उज्बेकिस्तान में क्या पड़ता है? फरगना। वहां के राजा बने थे। कब बने थे? 8 जून 1494 में। जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 में हुआ था, ठीक है। दोस्तों हम बात कर लें इनके माता पिता के बारे में। एक तो यहाँ पर पिता लिखता हूँ मैं, यहाँ पर माता लिखता हूँ, ठीक है। दोस्तों जो इनके पिता थे ना, ये उमर शेख नाम था इनका। क्या नाम था? उमर शेख नाम था, ठीक है। ये फरगना के शासक थे। जो फरगना हमने यहाँ पढ़ा है ना, ये फरगना के शासक थे। कौन? उमर शेख, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ना, इनका जो वंश था ना वो तैमूर वंश था। कौन सा वंश था? तैमूर वंश था, ठीक है। दोस्तों इनकी माता के बारे में भी पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो माता का नाम बता दूं आपको, इनकी माता का नाम था कुतुल निगार खां। कुतुल निगार खां। ओ माय गॉड, इसकी मम्मी ने देखो कितना बड़ा नाम रखा, शर्म नहीं आई? फिर भी है ना हमें इनको है ना याद करना पड़ेगा। कैसे करेंगे दोस्तों? देखो जैसे हम खाना खाते हैं ना तो कुत्ते आ जाते हैं ना, तो हमें क्या करना चाहिए? पहले कुत्ते को बाहर निकालना चाहिए और फिर क्या खाना चाहिए? खाना खाना चाहिए, ठीक है। तो इनकी माता का नाम था कुतुल निगार खां, ठीक है। और ये भी तो पूछ सकता है ना ये कहाँ की, मतलब है ना ये कौन से वंश से थे, ठीक है। इनकी माँ है ना जो, वो है ना चंगेज खान के वंश से थी। किसके वंश से? चंगेज
चंगेज खान के। ये कौन था? अरे ये वही तो है, ये वही तो चंगेज खान है जिसने क्या किया था, इल्तुतमिश के पास भाग करके शरण ली थी, लेकिन उन्होंने क्या किया था, इनको शरण नहीं दी थी, ठीक है ना। तो इनकी माता का पिता का नाम था चंगेज खान और ये इनकी माता का नाम था कुतुब निगार खां, ठीक है। बाबर की माता का नाम कुतुब निगार खां था और बाबर के नाना का नाम था चंगेज खान, ठीक है ना। तो ये इनके मम्मी पापा के बारे में है, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें इनके पुत्र के बारे में, ठीक है ना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनके आगे है ना डिस्कस होने वाली है। जैसे इनके पुत्र के बारे में आगे भी जिक्र होएगा, तो मैं आपको बता दूं ना, इनके 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे दोस्तों? 4 पुत्र थे। नाम कौन से हैं? एक का नाम है हुमायूं। क्या नाम है? हुमायूं, ठीक है। क्या नाम है दोस्तों? हुमायूं। दूसरा नाम है हिंदाल। क्या नाम है इसके दूसरे बेटे का? हिंदाल नाम है। और तीसरे बेटे का नाम है अस्करी। क्या नाम है? अस्करी, ठीक है। तो एक का नाम हुमायूं हो गया, हिंदाल हो गया, अस्करी हो गया और एक का नाम है कामरान। क्या नाम है दोस्तों? कामरान, ठीक है दोस्तों। ये था बाबर के बारे में थोड़ा सा जीवन परिचय। अब इनके ना इन्होंने क्या क्या काम किया, क्या क्या आक्रमण किया, ठीक है, कितनी बार आक्रमण किया, उसके बारे में भी जानते हैं, ठीक है ना दोस्तों। इन्होंने आक्रमण किया था, सबसे पहले बात करते हैं 1504 की, ठीक है। कब की बात करते हैं दोस्तों? 1504 की, ठीक है ना। तो इन्होंने ना काबुल को जीत लिया था। किसको जीता था दोस्तों? काबुल को जीता था। अरे काबुल क्या है? ये अफगानिस्तान की राजधानी ही तो है ना। तो ये अफगानिस्तान में पड़ता है ना, अफगानिस्तान में क्या पड़ता है, याद रखना, वो फरगना उज्बेकिस्तान में था, ये अफगानिस्तान में है, ठीक है। तो 1504 में इन्होंने क्या किया? काबुल को जीता। कब जीता? 1504 में कहाँ पड़ता है? ये अफगानिस्तान में पड़ता है, ठीक है ना। और दोस्तों है ना, इन्होंने 1507 में क्या किया था ना, बादशाह की उपाधि ले ली थी। किसकी उपाधि ले ली थी? बादशाह की क्या ली थी? उपाधि ली थी, ठीक है ना दोस्तों। जहां से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है ना, तो वहां से हर एक टॉपिक को, हर एक कॉन्सेप्ट को यहाँ करवाया जा रहा है, ठीक है। तो 1507 में बादशाह की उपाधि ली थी। किसने ली थी? बाबर ने ली थी। काबुल को कब जीता था? 1504 में जीता था। अच्छा जी, ये बता दो भारत में इन्होंने आक्रमण कब से कब और कितनी बार किया? तो हम बात करते हैं भारत में आक्रमण, भारत में आक्रमण, ठीक है ना दोस्तों। वैसे तो है ना, इसने है ना भारत में कई बार आक्रमण किया, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है ना उनके बारे में आपको बताता हूँ। पहले है ना 1519 की बात करते हैं। कब की बात करते हैं? 1519 की बात करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। जैसे ये हमारा प्यारा सा भारतवर्ष है, ठीक है ना, ये वैसे समझ लेना ये हमारा भारत है, ठीक है। और ये मंगोल से आया था। कहाँ से आया था? मंगोल से आया था। कौन आया था? बाबर आया था, ठीक है ना। तो यहाँ से आते आते ना बीच में ना एक जगह है जिसका नाम खैबर दर्रा। क्या नाम है? खैबर दर्रा। क्या नाम है दोस्तों? खैबर दर्रा, ठीक है। तो ये है ना खैबर दर्रा को पार करते हुए कहाँ पे आ गया था? पंजाब में आ गया था। यहाँ हमारा पंजाब पड़ता है ना, तो कहाँ पे आ गया था? पंजाब में आ गया था। कब की बात है? 1519 में क्या किया इन्होंने? खैबर दर्रा को पार करके कहाँ आ गया था? ये हमारे पंजाब में आ गया था दोस्तों। कहाँ आ गया था? पंजाब में आ गया था। और पंजाब में भी कहाँ पे? उस समय ना ये लाहौर में पड़ती है। 2 जगह थी दोस्तों। क्या क्या थी? एक तो बाजोर और बहरा, बाजोर और बहरा नामक 2 जगह पे आया था। कहाँ पे आया था? बाजोर और बहरा। और यहाँ पर है ना एक जाति रहती थी जिसका नाम है यूसुफ जाति। क्या नाम है? यूसुफ जाति। तो उनके खिलाफ इसका युद्ध हुआ था। तो 1519 में यूसुफ जाति के खिलाफ इन्होंने क्या किया था? युद्ध किया था। कहाँ किया था? पंजाब में, और ठीक है। कौन सी जगह पे? बाजोरा और बहरा। उस समय ये कहाँ का हिस्सा था? ये लाहौर का हिस्सा था। लेकिन अब ये कहाँ पे है? पंजाब में, ठीक है। ये पंजाब का हिस्सा था, अब लाहौर में है, ठीक है। उस टाइम है ना डिवीजन नहीं हुआ था ना, तो इसलिए है ना ये उस टाइम पंजाब का था। अब कहाँ पर पड़ता है? ये लाहौर में पड़ता है, ठीक है। ये तो 1519 के बारे में। लेकिन दोस्तों एग्जामिनर है ना आपसे कहाँ से क्वेश्चन पूछता है वो अभी बात करते हैं। और हर एक युद्ध को ट्रिक के साथ मैं आपको याद करवाऊंगा अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया। कैसे करते हैं देखो, 1526 की बात है दोस्तों। 1526 की बात है। 3 व्यक्तियों ने ना बाबर को है ना
इनविटेशन कार्ड भेजा था। किस कौन कौन थे वो? एक तो था दौलत खां, दौलत लोधी, ठीक है, दौलत लोधी, ठीक है। एक था आलम खां, कौन था? आलम खां, ठीक है। तो तीन व्यक्तियों ने क्या किया था? बाबर को बुलाया था। एक तो दौलत लोधी, आलम खां, और कौन था? राणा सांगा, ठीक है। कौन था? राणा सांगा, ठीक है। ये राणा सांगा, अरे महाराणा प्रताप का दादा ही तो है ना। तो इन तीनों ने क्या किया था? बाबर को बुलाया था, ठीक है। और 1526 में एक बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई हुई थी जिसको पानीपत की पहली लड़ाई कहते हैं। कौन सी लड़ाई कहते हैं? पानीपत की पहली लड़ाई। अच्छा जी, किस किस के बीच में हुई थी? ये हुई थी बाबर के बीच में, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। किस किस के बीच में? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, ठीक है। इस लड़ाई का महत्वपूर्ण मैं फैक्ट बताता हूं आपको। इसमें ना जीत किसकी हुई थी? बाबर की हुई थी। अच्छा जी, क्यों हुई थी? क्योंकि बाबर ने ना तोपों का प्रयोग किया था इस युद्ध में। किसका? तोपों का प्रयोग। अगर आपसे पूछ लेना तुगलक या तोपों का प्रयोग कहां पर किया था, तो बाबर ने किया था। किस लड़ाई में किया था? पानीपत की पहली लड़ाई में किया था। किसके खिलाफ किया था? इब्राहिम लोदी के खिलाफ किया था, ठीक है ना। जीत किसकी हुई थी? पहली लड़ाई में बाबर की हुई थी। ये क्या हो गया था? ये दोस्तों मारा गया था, हारा नहीं, ये तो मारा ही गया था, ठीक है ना। तो इसका ना एक वहां पर मकबरा बना दिया गया। कहां पर बना दिया गया? अरे लड़ाई पानीपत में हुई है तो वहीं पे तो इसका मकबरा बनाया जाएगा ना। तो पानीपत में क्या बन गया? इसका मकबरा बन गया। पानीपत में क्या बन गया? इसका मकबरा बन गया, ठीक है ना। दोस्तों जैसे पहला युद्ध है, ये है 4 तरह से इन्होंने युद्ध किया था। और मैं ना आपको ट्रिक के द्वारा लास्ट में वो युद्ध भी याद करवा दूंगा, आप चाहकर भी नहीं भूल पाओगे, ठीक है ना। तो बात करते हैं दूसरे युद्ध की, ठीक है ना। दूसरा युद्ध इससे अगले ही साल, मैं आपको बता दूं ना, ये कंटिन्यू युद्ध हुए हैं 26, 27, 28 और 29 को, ठीक है। 1526 में हमने पानीपत के युद्ध के बारे में पढ़ लिया। अब बात करते हैं 1527 की। किसकी? 1527 की। ये हुआ था खानवा का युद्ध। क्या हुआ था? खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध। अच्छा, ये किस किस के बीच में हुआ था? ये तो पहला तो यही है, बाबर के बीच में हुआ था। और दूसरा किसके बीच में हुआ था ना? अरे उसी के बीच में हुआ था जिसने है ना इसको इनविटेशन भेजा था। किसने भेजा था? राणा सांगा ने भेजा था, ठीक है ना। राणा सांगा ने क्या किया था? इसको इनविटेशन भेजा था ना। और 1527 की लड़ाई में खानवा का जो युद्ध हुआ था वो बाबर और राणा सांगा के बीच ही हुआ था। इसमें भी किसकी जीत हुई थी? बाबर की। अच्छा जी, इसका महत्वपूर्ण फैक्ट बता दो। इसमें है ना इन्होंने है ना बाबर ने क्या किया था? क्या किया था ना? जिहाद का नाम दिया था। किसका? जिहाद। दोस्तों जिहाद क्या होता है? जिहाद एक है ना धार्मिक नारा होता है, ठीक है ना। मतलब धर्म के नाम पे लोगों को अपने साथ मिला लिया था। जिहाद का नारा दिया था इस लड़ाई में, ठीक है ना। जिहाद का नारा दिया था। और दोस्तों बाबर ने और क्या किया था? बाबर ने अपने आप को गाजी की उपाधि दी थी, ठीक है। किसकी उपाधि दी थी? गाजी की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी दोस्तों? गाजी की उपाधि। अच्छा, ये गाजी क्या होता है? गाजी का मतलब 2 तरह से होता है। एक तो दुश्मन को सिर को काटने वाला और कभी युद्ध में न हारने वाला, ठीक है। दुश्मन को सिर को काटने वाला, सिरों को काटने वाला। और दूसरा इसका मतलब होता है युद्ध में न हारने वाला, युद्ध में न हारने वाला, ठीक है। तो इसने ना अपने आप को गाजी की उपाधि दी थी, ठीक है। राणा सांगा के साथ क्या हुआ गुरुजी? ये हार गया था, ठीक है। क्या हो गया था? हार गया, लेकिन मरा नहीं। मरा ये कैसे, मैं आपको बता दूं। इसको है ना 30 जनवरी 1528 को किसी ने जहर दे दिया था, ठीक है ना। वो ऐसे मरा था, ठीक है ना। वो इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है ना। जहां से हमारे क्वेश्चन बनते हैं ना, हम उस पर फोकस करने वाले हैं, ठीक है। तो 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, ठीक है। और एक और बात करते हैं अगले युद्ध की। इससे अगला मैंने बताया था ना कंटिन्यू युद्ध हुए थे, ठीक है ना। तो अगला युद्ध हुआ था 1528 में, जिसका नाम है चंदेरी का युद्ध। कौन सा युद्ध? चंदेरी का युद्ध, ठीक है। चंदेरी का युद्ध। अच्छा, ये किस किस के बीच में हुआ था? पहला तो बाबर ही था, ठीक है ना। दूसरा कौन था? मंदिनी राय। कौन था? मंदिनी राय के
बीच में हुआ था, ठीक है। तो इसमें इसकी खास बात बता दो, इसमें ना बाबर ही जीतता था, ठीक है ना। जीत किसकी हुई थी? बाबर की। मंदिनी राय की क्या हो गई थी? हार हो गई थी। मैंने आपको बताया था ना बाबर के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। उनमें से ना बाबर ने 2 पुत्रों की शादी कर दी थी इनकी 2 पुत्रियों के साथ। अच्छा ये भी पूछ सकता ना किस किस की बात शादी की थी? एक तो हुमायूं की और एक कामरान की, ठीक है। 4 थे ना, हुमायूं, कामरान, हिंदाल और है ना, हुमायूं, कामरान, हिंदाल और अस्करी, ठीक है ना। लेकिन हुमायूं और किसकी, हुमायूं और कामरान की क्या कर दी थी? शादी कर दी थी, ठीक है ना। कामरान की क्या कर दी थी? शादी कर दी थी। किसकी? किसके साथ? इनकी 2 बेटियों के साथ। बेटियों के साथ इसकी शादी कर दी थी बाबर ने, हुमायूं की और कामरान की, ठीक है ना। तो इस युद्ध का परिणाम ये रहा है गुरुजी, ठीक है। और दोस्तों हम बात करने वाले हैं अगला युद्ध, ठीक है ना, जो है मैंने ये बताया था ना अगला कब होगा? 1529 में होगा, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? घाघरा का युद्ध कहते हैं, ठीक है। घाघरा का युद्ध, ठीक है। तो ये किस किस के बीच हुआ था? एक तो था बाबर वर्षिद, ठीक है ना। और दूसरा किसके साथ हुआ था दोस्तों? दूसरा हुआ था एक तो बाबर के साथ और एक है नुसरत शाह के साथ, ठीक है। नुसरत शाह के साथ। और इस नुसरत शाह के साथ एक और था जिसका नाम है, तो बाबर के साथ नुसरत शाह के साथ और एक इसके साथ था महमद लोदी, ठीक है ना। ये घाघरा के युद्ध इनके साथ हुआ था, बाबर के साथ और इन दोनों के साथ गुरुजी। इसमें भी किसकी जीत हो गई थी? बाबर की जीत हो गई थी, ठीक है ना। गुरुजी इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दो। तो सबसे बड़ी बात तो ये है, जो ये घाघरा का युद्ध था ना, ये पानी में भी लड़ा गया था और जमीन पे भी लड़ा गया था, ठीक है ना। आपसे पूछ सकता है ना ऐसे युद्ध के बारे में बताइए जो जल में भी और थल में भी लड़ा गया, ठीक है ना। तो ये युद्ध क्या था? जल प्लस थल दोनों में लड़ा गया था, ठीक है ना। इसमें भी बाबर की क्या हो गई थी? जीत। अब मैं ना आपको ये चारों युद्ध याद करवाता हूँ। कैसे याद करते हैं इनको? जैसे अभी देखो दोस्तों, मैंने कहा था 1526, 27, 28 और 29, ठीक है। 4 ही युद्ध हुए ना। तो दोस्तों हम एक स्टोरी बताता हूँ। जब हम बाहर जाते हैं ना तो क्या करते हैं? जब हम घर को आते हैं ना सबसे पहले क्या करते हैं? पानी पीते हैं। क्या पीते हैं? पानी पीते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या करते हैं? खाना खाते हैं। क्या करते हैं? खाना खाते हैं। और तब हम कहाँ चल पड़ते हैं? घर की ओर चल पड़े। कहाँ की ओर? घर की ओर, ठीक है ना। दोस्तों याद रखना पानीपत की लड़ाई हुई थी कब? 26 में। अगले साल क्या हो गया था? हमने खाना खा लिया था, ठीक है ना। 27 में खाना खा लिया था, ठीक है ना। फिर खानवा का युद्ध, ठीक है ना। पानी से पानीपत का युद्ध, ठीक है। और खाना से खानवा का युद्ध, ठीक है। और चल पड़ते हैं तो मतलब चंदेरी का युद्ध, ठीक है। चंदेरी का युद्ध। और घर से मतलब घाघरा का युद्ध, ठीक है। घाघरा का युद्ध, ठीक है। तो दोस्तों है ना आप चाहकर भी नहीं भूल पाओगे। 26, 27, 28, 29 मेरे साथ बोलो। 26 में क्या हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। 27 में क्या हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था। 28 में क्या हुआ था? चंदेरी का युद्ध हुआ था। और 29 में क्या हुआ था? घाघरा का युद्ध हुआ था, ठीक है ना। और इनके बारे में हमने डिटेल तो अभी अभी की है ना, इनकी विशेषताओं के बारे में हमने डिटेल अभी अभी की है, ठीक है ना। दोस्तों अब हम बात करते हैं बाबर की मृत्यु की, ठीक है ना। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है ना दोस्तों, बाबर की मृत्यु है ना, बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1930 को हुई थी, ठीक है ना। कब हुई थी? 26 दिसंबर 1930 को हुई थी, ठीक है ना दोस्तों। इसका मकबरा भी बना दिया गया था, ठीक है ना। तो आपसे पूछ सकता है ना इसका मकबरा कहाँ है, ठीक है ना। या फिर दोस्तों है ना इसको दफनाया कहाँ गया था, ठीक है ना। तो नूर ए अफगान बाग था, ठीक है। क्या था वो? नूर ए अफगान बाग में। कहाँ पर दफनाया गया था? नूर ए अफगान बाग में, ठीक है। इस बाग में दफनाया गया था। और ये कहाँ पर है? ये आगरा में है। लेकिन दोस्तों मैं ना एक कमाल की बात बताता हूँ आपको। यहाँ पर इसको जब दफनाया गया ना, ठीक है ना, तो बाद में है ना इसका मकबरा अब आप देखोगे ना तो वहाँ पर नहीं मिलेगा आपको। ये मकबरा कहाँ पर मिलेगा? काबुल में मिलेगा, ठीक है। कहाँ पर मिलेगा?
काबुल में मिलेगा। अच्छा ये कैसे हुआ गुरुजी, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं, जब इसको दफनाया गया ना तो है ना बाद में इसकी हड्डियां निकाल करके इसको बाद में जो काबुल है ना वहां पर है ना इनका मकबरा दोबारा बनाया गया था, ठीक है। अच्छा वहां पर ही क्यों, क्योंकि है ना ये काबुल है ना बाबर का बहुत फेवरेट शहर हुआ करता था, ठीक है ना। इन्होंने बोला था कि मेरा जो मकबरा बनेगा ना वो काबुल में ही बनेगा, ठीक है। तो है ना ये इनका पहले तो दफनाया कहाँ गया था, नूर-ए-अफगान बाग आगरा में, लेकिन बाद में ना इसका मकबरा कहाँ बनाया गया, काबुल में बनाया गया, ठीक है। दोस्तों बात करते हैं इनकी, जैसे इन्होंने ना कुछ रचनाएं लिखी थी, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्होंने क्या बनाया था, ठीक है, निर्माण की बात करते हैं इनकी, ठीक है। तो सबसे पहली बात है ना दोस्तों, इन्होंने काबुली बाग का निर्माण किया था, ठीक है। काबुली बाग का निर्माण किया था। ये क्यों किया था, ये पानीपत की जीत की खुशी में किया था, ठीक है। पानीपत की जीत की खुशी में इन्होंने क्या किया था दोस्तों, इन्होंने काबुली बाग का निर्माण किया था। दूसरा क्या है, जैसे दोस्तों आपसे पूछ सकता है बाबरी मस्जिद, ठीक है, मस्जिद, ठीक है। तो इसका भी निर्माण बाबर ने नहीं किया था, इसका निर्माण बाबर ने नहीं, इसका एक सेनापति था जिसका नाम है मीर बाकी, ठीक है। तो बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर का सेनापति ने किया था, बाबर के सेनापति ने किया था जिसका नाम था मीर बाकी। क्या नाम था, मीर बाकी नाम था, ठीक है। तो ये तो बाबरी मस्जिद के बारे में, ठीक है ना। काबुली बाग का निर्माण इन्होंने पानीपत की जीत की खुशी में पानीपत में करवाया था, ठीक है ना। और है ना जो भी ये मुगल वंश होते हैं ना, जितने भी राजा होते हैं ना, ये अपनी क्या लिखते हैं, आत्मकथा लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं, आत्मकथा, जिनमें ना इनके जीवनी के बारे में पता लगता है। आत्मकथा बाबर की भी थी ना, तो बाबर की जो आत्मकथा थी ना उनका नाम था तुजुक-ए-बाबरी, ठीक है। क्या नाम था, तुजुक-ए-बाबरी। क्या नाम था, तुजुक-ए-बाबरी। क्या नाम था दोस्तों, तुजुक-ए-बाबरी, ठीक है ना। लेकिन है ना दोस्तों ये है ना तुर्की भाषा में थी, किस में थी, तुर्की भाषा में थी, ठीक है ना। लेकिन बाबर ने कहा भाई मुझे तो है ना ये फारसी में चाहिए, ठीक है ना। तो इसको है ना फारसी में क्या कर दिया गया, ट्रांसलेट कर दिया गया, फारसी में क्या कर दिया गया, बदल दिया गया। तो अगर इसको फारसी में बदलेंगे ना तो इसका नाम भी चेंज हो गया, तुजुक-ए-बाबरी से क्या बन गई, बाबरनामा बन गई। क्या बन गई, बाबरनामा। अच्छा ये भी तो पूछ सकता है गुरुजी ये काम किसने किया था, ये काम किया था दोस्तों एक इनका ही क्या था, जो मतलब है इनके पास रहता था, उनका नाम है अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है। अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था दोस्तों, इसको है ना तुजुक-ए-बाबरी को बाबरनामा में कन्वर्ट कर दिया था। मतलब तुर्की में थी और किस में बना दी, फारसी में बना दी। दोस्तों है ना मेरे हिसाब से इससे बाहर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ सकता, ठीक है ना। अगर दोस्तों आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा है तो आपके मुगल वंश से और बाबर से संबंधित एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है ना। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। कल हम बात करेंगे हुमायूं के बारे में, औरंगजेब के बारे में, ठीक है। तो तब तक के लिए हुमायूं के बारे में, अकबर के बारे में, औरंगजेब के बारे में, जितने भी मुगल वंश के शासक हुए ना तो हम उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।